यूट्यूब चैनल लेजलैंड पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिकल गीजर और गैस गीजर में क्या डिफरेंस है और कौन सबसे ज़्यादा किफ़ायती होगा। आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है दोस्तों। सब अपने अपने घरों में गीजर लगाना चाहेंगे। कौन ज़्यादा बेटर रहता है कौन नहीं बेटर रहता है, सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। अगर आप अपने घर में गीजर लगवाना चाहते हैं या नहीं भी लगवाना चाहते हैं, आप घर में लगा हुआ है तो आप उसके बारे में जानिए। कौन सा गीजर लगा है, अगर इलेक्ट्रिकल गीजर लगा है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चल रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे काम करता है, और गैस गीज़र लगा है उसके क्या फ़ायदे और कौन कौन से नुकसान है, कैसे काम करता है, कौन सा ज़्यादा किफ़ायती होगा दोस्तों। इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप लेने की सोच रहे हो गीज़र तो हमारा वीडियो देखने के बाद आप लेने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कौन सा गीज़र आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल गीज़र पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हम गैस गीजर पे काम करेंगे, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गीजर बेसिकली इस तरीके से दिखता है। एक इसकी इनलेट पाइप होती है, एक आउटलेट पाइप होती है। हॉट वाटर होने के कारण उसकी जो आउटलेट वाली पानी निकलती है वो रेड कलर के कैप में होती है, और जो मतलब ब्लू कलर की दिख रही है वो आपकी क्या हो गई दोस्तों, वो आपकी इनसाइड मतलब जो पानी अंदर ले रहा है, ठंडा पानी जो हम दे रहे हैं इसको, वहां से ठंडा करके आ रहा है। इसमें बेसिकली कॉइल टाइप की होती है दोस्तों। इसमें से ठंडा पानी जाएगा, ये कॉइल हीट होती रहती है, ये वाली कॉइल, ये ठंडा पानी जाएगा इधर से गर्म होकर इधर से यहाँ से होते हुए निकल आएगा। बेसिकली इसका सीधा सा सिंपल सा काम है दोस्तों। ठीक है, जैसे एक हीटर का काम करता है वैसे इसमें भी काम काम करता है आपका गीजर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाटर हीटर को पानी से गर्म करने के मतलब दोस्तों सीधी सी बात है, इसका यूज लोग ज्यादा करते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल गीजर का लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, इस यह बहुत सुरक्षित होता है और कोई इसे घरों में लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये इजिली इंस्टॉल हो जाता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि लोग अपने किचन में लगा लेते हैं गर्म पानी के लिए, जैसे कि बर्तन धुलने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए, और बेसिकली और वॉशरूम में लगता है नहाने के काम के लिए। तो बेसिकली ये आसानी से कहीं भी हैंग कर दिया जाता है। इसका 3 पिन का प्लग निकलता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपके घर में सॉकेट रहता है, ये उसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है दोस्तों यह जहाँ पे, लेकिन ये भी बात है दोस्तों, अगर जहाँ पे बिजली की समस्या है वहाँ पे तो हम ये नहीं लगा सकते। पता चला बिजली आ रही है सुबह 9 बजे और अब आपको नहाना है 7 बजे। बेसिकली कोई काम हो, कहीं बाहर जाना हो, कहीं अपने ऑफिस जाना हो, या फिर कहीं भी इमरजेंसी में जाना हो, तो अब पता चला कि लाइट ही नहीं है। अब लाइट का वेट थोड़ी कर सकते हो अपने काम को वेट करा के, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जो है, अगर आप ले रहे हो आपके यहाँ लाइट प्रोबेबली अवेलेबल रहता है, इनकेस मॉर्निंग में ज़्यादा यूजेस होते हैं, तो इसके बहुत एडवांस फीचर आने लगे हैं दोस्तों। उसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो आप, और ऑटोमेटिक टाइम सेट कर सकते हो आप। आपका मतलब क्या होता है कि उसमें अगर एक बार टाइम सेट कर दो कि हमारा मतलब 5 लीटर का पानी मतलब 30 मिनट चलना चाहिए, तो क्या होगा, वो 30 मिनट चल के आपका वो गर्म पानी स्टोर हुआ रहेगा। ये जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये इंसुलेटेड होता है पूरा। इसमें अगर गर्म पानी रहेगा तो 8 से 10 घंटे तक पानी गर्म बना रहता है। इसीलिए अगर आपके यहाँ लाइट भी कम है तो जाहिर सी बात है आप इसको लेके यूज कर सकते हो। बहुत सारी खूबियां और भी होती हैं दोस्तों, जैसे सेफ्टी इसमें ज़्यादा होती है, आपको कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा जल्दी, इंसुलेटेड रहता है। हाँ, लेकिन अगर लापरवाही बरतोगे तो आपको शॉक लगेगा। लेकिन अगर आप मतलब आसानी से काम कर रहे हो, सेफ्टी से काम कर रहे हो, गीले गीले हाथों से नहीं टच कर रहे हो, बटन नहीं दबा रहे हो, तो जाहिर सी बात है काम। और वैसे भी आपको गीजर दबाने की क्या ही जरूरत है। आपको स्विच गीजर तो हमेशा ऑन कर दो, स्विच सॉकेट है अपने पास, जैसे स्विच सॉकेट ऑपरेट करते हो, ये स्विच रहता है 16 एम्पियर का और एक सॉकेट रहता है, इसमें प्लग इन कर दो आप। ठीक है, और इसे बोर्ड लगा रहेगा, इसमें प्लग इन कर दो, इसको ऑन ऑफ करते रहो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गैस गीजर पे। इलेक्ट्रिकल गीजर आपने देख लिया, इसके बहुत फायदे होते हैं दोस्तों। अब आते हैं गैस गीजर पे। गैस गीजर दोस्तों बेसिकली इस टाइप का दिखता है, और मैं यहाँ किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट हमने एक रेफरेंस के लिए फोटो लगा रखी है। गैस गीजर इस टाइप का होता है दोस्तों। इसमें एक से इनलेट पानी जाती है, एक से आउटलेट पानी जाती है, ये भी बेसिकली हीटर की तरह काम करता है। ठीक है,
यह इलेक्ट्रिक हीटर से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो अभी भी हमारे गांव एरिया में, रिमोट एरिया में, पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या पावर सप्लाई बहुत इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे हम गैस गीजर का इसका यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गैस की अपेक्षा मतलब लाइट की अपेक्षा गैस में कम चार्जेस आते हैं, कम खर्च आते हैं, इसलिए इसका यूज करें। इसमें जो गैस यूज होती है दोस्तों, ये एलपीजी गैस यूज होती है, जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए काम करते हैं आप। ठीक है, वो ये मतलब इसका ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस गैस आ रही है, कुछ अलग गैस आ रही है, उसका अलग प्रोक्योर करना पड़ेगा, अलग आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपके गैस में जो घर आ रहा है उसी का कनेक्शन करवा दो आप, इसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है, ये किचन में भी आप लगा सकते हो, लेकिन किचन किचन में लगाने में, वॉशरूम में लगाने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों इसको। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन इतना आसान नहीं है जितना आपके विद्युत वाले का है, इलेक्ट्रिक हीटर का है, ठीक, इलेक्ट्रिक गीजर का है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं दोस्तों, इसके गैस कनेक्शन बाथरूम, देखो बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है इसके मतलब गैस के कनेक्शन वॉशरूम और किचन में लगाने में, कि बहुत दिक्कत आती है। दो पाइप ले जाओ, गैस गैस की पाइप ले जाओ, इसके बाद दो वाटर की पाइप ले जाओ, इसको हैंग करो, बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, बहुत गैस की फिटिंग होती है, वाटर फिटिंग होती है, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको मतलब क्या होता है, इस बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि अगर गैस का पाइप, इनकेस वाटर हीटर है, जानते ही हैं आप, गीजर है वो, अगर इनकेस कभी बर्स्ट हो गया, गैस गैस वगैरह लीकेज हो गई या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे आग लगने का डर रहता है, वहाँ पे स्मोक, धुआं निकलने का डर रहता है। तो इसकी मतलब रिपेयरिंग वगैरह, इसकी सर्विसिंग वगैरह भी थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी लगती है इसकी रिपेयरिंग में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या गैस हीटर में, और हाँ दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, अगर ये आप अपने घरों में लगाते हो, जैसे किचन में लगा दिया, वॉशरूम में लगा दिया, वहां पे क्या होगा, एक अलग तरह के जो बहुत जहरीली गैस मानी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, ये वहां पे निकलने लगती है, क्योंकि आप जानते हो कार्बन, जब एलपीजी गैस जलाओगे तो कुछ न कुछ हानिकारक गैसें निकलती, तब वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, अगर इसका यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, आपके हेल्थ पे दिक्कत करेगी। जबकि इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक गीजर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई गैसेस नहीं आती हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि ऐसा गैस वगैरह की हेल्थ इश्यूज से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गैस में आती है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मतलब अगर आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर आप पहाड़ी एरिया में, एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, इसका सबसे बड़ा क्या है, अगर आप जैसे कि आपके यहाँ विद्युत सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक गीजर आप नहीं लगा सकते हैं, मजबूर है आपको गैस गीजर लगाना है, तो आप क्या करो दोस्तों, उसको ना जो गैस गीजर का पूरा सिलेंडर वगैरह है, पूरा उसका पूरा ना, इसको क्या कर दो, बालकनी में रख दो बाहर, और उसके पाइपिंग ले आओ अपने वॉशरूम में, और टोटी लगा दो। टोटी तो लगता ही है वैसे भी, आप जानते हो, तो क्या करो वहां पे लगा दो। ठीक है, कहाँ, बालकनी में रखो, उसकी पाइप कनेक्शन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होगा, तो बाहर इन्वायरमेंट में चलेगा, हालांकि ये भी इन्वायरमेंटल सही नहीं है, बट ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, बालकनी में। अब क्या होता है दोस्तों, बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जगह, हाँ, बाथरूम में अगर आप लगाओगे, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती है, मैंने बोला ना, वहाँ पे ज़्यादा, अभी देख लो, अभी आप नहा लो, थोड़ा वहाँ पे भी जैसे कि सफोकेशन टाइप का होने लगता है, जैसे सांस में लेने में दिक्कत, इसलिए आप देखो गए किचन में, वॉशरूम में एक एग्जॉस्ट फैन लगना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हो लगा भी रहता है एग्जॉस्ट फैन, या तो खुला रहता है जिससे कि वहां से गैसें पास होती रहे। ठीक है, अब अब क्या होता है दोस्तों, अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि कौन सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है, लेकिन हाँ, गैस गीज़र जहाँ पे आपका मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप गैस गीज़र यूज़ करिए, लेकिन आप बालकनी में रख के यूज़ कर लीजिए। आप मतलब उसका पाइप कनेक्शन आप अपने वॉशरूम तक ले आइए, वॉशरूम में आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा, बट ये है आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अभी तक आज आप समझ ही गए होंगे, गैस गीज़र ज़्यादा किफ़ायती होता है या इलेक्ट्रिकल गीज़र। मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गीज़र इज़ द बेस्ट फॉर अदर देन
गीज़र, जैसे कि आपका गैस गीज़र के अलावा आपका इलेक्ट्रिकल गीज़र ज़्यादा किफ़ायती होता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत सीखने को मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।